नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको नई कौमी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के खात्मे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक आला जज और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नई कौमी हुकूमत के क़याम, मौजूदा हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक है। इस कौमी हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, इसी कौमी हुकूमत में मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब का क्या किरदार हो सकता है, इस मामले पर अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। फील्ड मार्शल को सलाम और एक अहम पैगाम किसने पहुंचाया, इसी दौरान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज के दिन क्या ऑफर दी गई, इमरान खान साहब के टेबल पर क्या दो ऑप्शन रखे गए और इसी मामले पर आज क्या दो बड़े इंकशाफात हुए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ और सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक है। इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चार टॉप शख्सियात के मुज़ाकरात के मुतल्लिक क्या अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। 8 फरवरी से पहले PTI के लिए क्या नया फार्मूला रखा गया है, इस्टेब्लिशमेंट और इस जाली हुकूमत की जानिब से PTI को क्या फार्मूला पेश किया गया है और इमरान खान साहब के टेबल पर जो ऑप्शन हैं इनमें से PTI कौन सा ऑप्शन ले सकती है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं और उनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि उनके मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया गया है। अब ये जो दावा है या ये जो इंकशाफ है, इसमें यह कहा गया कि जब नवाज शरीफ जेल में थे, यानी जब अदालत से उनको सज़ा हुई और अदालती फैसलों के नतीजों में जब वो जेल में थे, तो नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान से पूछा कि GB में एक FCNA कमांडर आसिम मुनीर थे, वो आजकल कहाँ हैं। यानी नवाज शरीफ ने जब उनको जेल में कैद किया गया था अदालती फैसलों के नतीजे में, तो उस वक्त उन्होंने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से ये सवाल किया। अब इस पर हफीजुर रहमान ने नवाज शरीफ को ये जवाब दिया कि आसिम मुनीर आजकल DG MI हैं। इस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को मेरा सलाम देना। हफीजुर रहमान के मुताबिक उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को, जो उस वक्त DG MI थे, उनको नवाज शरीफ का सलाम पहुंचाया और उस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की जो कैद है या नवाज शरीफ को जिन हालात में रखा गया था, हफीजुर रहमान के अल्फाज के मुताबिक इस पर उस वक्त जनरल आसिम मुनीर खुश नहीं थे। और ये जो दावा है ये गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर हफीजुर रहमान की जानिब से आज के दिन में सामने आया है। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है। इसकी अंदरूनी कहानी आपको सुनाते हैं। हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है और इसी खबर पर हमारी आला तरीन सतह के ज़राए से बात हुई है। उन्होंने हमें क्या अंदरूनी कहानी बताई और क्या दो इंकशाफात किए, ये दोनों इंकशाफात आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से GHQ और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक TV चैनल पर एक बड़ी खबर लॉन्च करवाई गई। इस खबर में ये दावा किया गया कि असल में मियां नवाज शरीफ ने GHQ को और इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात का पैगाम पहुंचाया। उसके बाद इसी खबर में ये तासुर दिया गया कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएं और इसके लिए फिर नवाज शरीफ ने कहा कि पहले मरहले में महमूद खान अचकज़ई से बात की जाए। यानी नवाज शरीफ को मुज़ाकरात के लिए एक नाम नहाद जमहूरी रहनुमा या जमहूरी मसीहा बनाकर पेश किया गया। लेकिन हम आपको इस मामले की अंदरूनी और असल कहानी बताते हैं जिसकी आला तरीन ज़राए ने तस्दीक की है और ये कहानी असल में GHQ और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक है। ये अंदरूनी कहानी हमारे ज़राए ने हमारे साथ शेयर की है। हमारे ज़राए ने हमें क्या अंदरूनी कहानी बताई, ये कहानी हम आपको एज इट इज़ सुनाते हैं। तो मामला ये है कि अब असल और अंदरूनी खबर यह है
कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को, या आप ये कह लें कि GHQ को 3 पैगामात पहुंचाए और ये तीनों पैगामात इमरान खान साहब के मुतल्लिक थे। अब ये पैगामात नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के जरिए एस्टैब्लिशमेंट तक या GHQ तक पहुंचाए। अब इनमें से पहले पैगाम में मियां नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ किसी भी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान से किसी भी ऐसे लेवल पर और कोई भी इस नोयत के मज़ाकरात ना किए जाएं जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता हमवार हो, यानी अदालतों के ज़रिए भी इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल ना मिले, इमरान खान साहब की कानूनी रास्ते से भी कोई रिहाई ना हो, और ना ही कोई ऑफर की जाए इमरान खान साहब को कि मुज़ाकरात की सूरत में वो रिहा हो जाएंगे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को दूसरा पैगाम ये पहुंचाया कि जब इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक मरतबा स्टेज से और स्टेज की सीढ़ियों से गिर गए थे, तो मैंने तो जाके इमरान खान साहब के घर उनकी अयादत की थी, मैं उनके घर गया था। इसके बावजूद इमरान खान ने मुझे चोर लुटेरा कहा, मुझ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, मेरे खिलाफ गद्दारी के नारे लगवाए, मेरे खिलाफ मोदी का जो यार है वो गद्दार है का नारा लगवाया। यानी नवाज शरीफ का मुतालबा ये था कि चूंकि मैंने इमरान खान साहब की एक मरतबा अयादत कर दी, तो इस सूरत हाल में अगर अदालतों ने मेरी करप्शन पर फैसले दिए हैं, अगर अदालतों ने शरीफ खानदान की लूट मात पर फैसले दिए हैं, तो इमरान खान साहब लोगों को इसके मुतल्लिक शऊर न दें, इमरान खान साहब इस बारे में मेरे खिलाफ कोई तहरीक न चलाएं, क्योंकि मैंने एक मरतबा इमरान खान की अयादत कर दी थी। तो दूसरा पैगाम जो है वो मियां नवाज शरीफ का ये था। हालांकि असल बात यह है कि ये जो नारा था मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने ही ईजाद किया था और बिलावल जरदारी ने ये नारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में लगवाए थे। उसके बाद नवाज शरीफ का तीसरा पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को जो था वो भी आपके सामने रखते हैं। अब नवाज शरीफ का तीसरा पैगाम ये था कि असल में मुझे इमरान खान की वजह से नाअहल किया गया था, इमरान खान की वजह से मुझे जेल में जाना पड़ा। अगर इमरान खान रिहा हो गए तो ये मौजूदा निज़ाम, हुकूमत और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मस्बत इकदाम नहीं होगा। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे रहे हैं या आसाद अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए तो इतने मकबूल हैं कि हमारी तो नैया डूब जाएगी, हमारी तो हुकूमत चली जाएगी, साथ ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े नए चैलेंजेस सामने आएंगे। इसलिए उन्होंने ये 3 पैगामात असल में इस्टेब्लिशमेंट को भिजवाए कि इमरान खान साहब के साथ इस किस्म के कोई मज़ाकरात नहीं होने चाहिए कि जिससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। अब हम किसी सहाफ़ी या किसी टीवी के ज़राए को चैलेंज नहीं कर रहे, यानी जिस टीवी चैनल ने ये खबर चलाई, लेकिन हमारे आला सतह के जो ज़राए हैं उन्होंने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ का इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई के मुतल्लिक मज़ाकरात में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि इमरान खान साहब रिहा हों। लेकिन ये हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब को मज़ाकरात की ऑफ़र क्यों कर रही है, इसके मुतल्लिक GHQ से जुड़ी एक दिलचस्प खबर और अंदरूनी कहानी भी हमारे पास मौजूद है। वो कहानी भी आपको सुनाते हैं। और यहाँ पर नई कौमी हुकूमत के क़याम और मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अब से कुछ देर पहले जो 2 बड़े इंकशाफात हुए हैं, ये दोनों इंकशाफात भी इसी वीलॉग में ऐड कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि इस वक्त पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और कौमी हुकूमत के क़याम के मुतल्लिक इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो रही है और इमरान खान साहब का इस कौमी हुकूमत में मुमकिना तौर पर क्या रोल होगा और क्या इमरान खान साहब इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। तो मामला ये है कि आज के दिन में अब से कुछ देर पहले आने वाली ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये उस ब्रेकिंग न्यूज़ से मुख्तलिफ है जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि GHQ मरियम नवाज़ की कारकर्दगी और मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। GHQ का ये ख्याल है कि मरियम नवाज़ को किसी किस्म का कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं था। PTI को मुकम्मल तौर पर पंजाब में मरियम नवाज़ ने क्रश करने के लिए इक़दाम किए, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज़ ग्राउंड पर यानी आम लोगों को ग्राउंड पर किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकेंगे। इसी तरह ये इंकशाफ भी किया गया था कि GHQ शहबाज शरीफ की जगह एक नए वज़ीर-ए-आज़म की तलाश कर रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं ये डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन अब आज के दिन में
मौजूदा हुकूमत के खात्मे और नई कौमी हुकूमत के मुतल्लिक एक नई और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या दो इंकशाफात किए गए हैं, ये भी जल्दी से मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। तो मामला ये है कि अब सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे और नई कौमी हुकूमत के मुतल्लिक आज एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और दो नए इंकशाफात किए हैं। इनकी जो पहली खबर थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि GHQ को एक वंडर बॉय की ज़रूरत है, शहबाज शरीफ एक सोना है लेकिन GHQ को एक हीरे की तलाश है, उस पर नून लीग की जानिब से सुहेल वड़ाइच साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने आज दूसरी खबर दी है और ये खबर नई कौमी हुकूमत के मुतल्लिक है। और तासुर ये होता है जब इस तरह की खबर दी जाए कि ये खबर किसी टॉप आला तरीन सतह की जो मिलिट्री ब्रीफिंग है वहाँ से ली गई है या किसी टॉप आला मिलिट्री की शख्सियत ने ये खबर किसी तज्जिए की सूरत में किसी सहाफ़ी को दी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल ब्रीफिंग होती हैं उनमें इस किस्म की खबरें आम तौर पर नहीं मिलती। तो तासुर यह है कि अब ये नई खबर भी जो सुहेल वड़ाइच साहब ने दी है ये भी इनको मिलिट्री की किसी ब्रीफिंग में या मिलिट्री के किसी तज्जिए की सूरत में या किसी मिलिट्री की शख्सियत से उनको ये खबर या ये पल्स मिली है। अब इस ब्रेकिंग न्यूज़ के पहले हिस्से में सुहेल वड़ाइच साहब ने ये इंकशाफ किया कि आइंदा आने वाली तरामीम में एक कौमी हुकूमत बनेगी। ये उनके अल्फाज थे कि आइंदा आने वाली तरामीम में एक कौमी हुकूमत बनेगी या निगरान हुकूमत बनेगी और इसके हवाले से भी तरामीम होंगी। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने दूसरे इंकशाफ में कहा कि नई तरामीम ये हो सकती हैं कि नई कौमी हुकूमत को एक एक्सटेंडेड पीरियड मिले ताकि वो इस्लाहात नाफिज कर सके, चाहे वो इस्लाहात इलेक्शन के हवाले से हों या नए आइनी ढांचे के हवाले से। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने तीसरे इंकशाफ में ये कहा कि ये जो नई तरामीम यानी जो GHQ नई तरामीम लाना चाहता है और जो होंगी इसका मकसद ये है कि एक नया आइनी ढांचा हो जिसमें चीज़ें तेज़ रफ्तार हों और पहले से बेहतर हुकूमत की कारकर्दगी हो, क्योंकि हर पाकिस्तानी परेशान है कि सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ये खबर दे रहे हैं टॉप सोर्सेज से और जो कि मुबैना तौर पर अस्करी सोर्सेज हैं कि GHQ ये फैसला कर चुका है कि शहबाज शरीफ की ये जो हुकूमत है, जो जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, ये इस निज़ाम को दुरुस्त तरीके से नहीं चला पाए, इसलिए अब एक नई कौमी हुकूमत बनेगी। लेकिन इसके अंदर एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब का इस नई कौमी हुकूमत के अंदर क्या किरदार होगा, उनको किस किस्म का रोल दिया जा सकता है और क्या इमरान खान साहब ये रोल अपनाएंगे या इस रोल को अदा करने पर रज़ामंद होंगे। इसके मुतल्लिक जो दो इंकशाफात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को इस कौमी हुकूमत में शामिल होने के लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि आप इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, आपकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन जब आप इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो कोई भी सियासी जमात किसी किस्म का जलसा जुलूस नहीं करेंगे, कोई मज़ामती सियासत नहीं करेंगे, कोई पार्लियामान के अंदर लड़ाई मार कुटाई नहीं होगी, कोई पार्लियामान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें नहीं होंगी। तो आपको हम रिहा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको इस निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि इमरान खान साहब भी इस नए कौमी निज़ाम का हिस्सा बने। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि अगर इमरान खान साहब इस कौमी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते तो इस पूरी सूरत हाल में उनके साथ मज़ीद सख्ती की जाएगी, जेल में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ाई जाएंगी या आसान अल्फाज में उन पर जुल्म सितम का जो सिलसिला है इसको मज़ीद तवील कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक एक अहम नौयत की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई के मुतल्लिक दो बड़े और अहम इंकशाफात हुए और हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी की है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब क्या ताज़ा तरीन दो ऑप्शन रखे गए हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने बयान करते हैं और आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए यानी अबूरी रिहाई के लिए पहला ऑप्शन ये रखा गया कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को जो अहकाम जारी किए और उनसे ये कहा कि एक फैसला कौन स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए। इमरान खान साहब इस स्ट्रीट मूवमेंट के फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। यानी खान साहब को कहा गया कि आपकी रिहाई हो सकती है लेकिन पहले आप इस स्ट्रीट मूवमेंट के जो फैसला है इस फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। और उसके बाद इमरान खान साहब को ये कहा गया कि 8 फरवरी को जो आपने पहिया जाम कॉल दी है,
पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है, ये कॉल भी आप वापस ले लें। उसके बाद इमरान खान साहब के सामने दूसरी शर्त ये रखी गई कि इस वक्त जो GHQ या आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात हैं, इन पर आप इल्ज़ामात ना लगाएं। जिस तरह के ट्वीट्स इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से, जो अब एक्स कहलाता है, इस ट्विटर हैंडल से इमरान खान साहब जिस तरह के जारहाना बयानात इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक देते हैं, ये बयानात ना दें। इसके साथ साथ इमरान खान साहब PTI का जो सोशल मीडिया है इसको कंट्रोल करें और PTI के सोशल मीडिया की जानिब से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के खिलाफ जो तनकीद होती है, इस तनकीद को रुकवाएं। अब ये जो हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी, इसी ब्रेकिंग न्यूज़ की राना सनाउल्लाह ने कैमरों के सामने अब हमारी खबर की तस्दीक किया है। और वो इस तरह कि राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि क्या मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब की अबूरी रिहाई मुमकिन है। इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला PTI यानी इमरान खान साहब के अपने हाथ में है। उन्होंने कहा कि रिहाई से पहले इमरान खान को कुछ चीज़ों से दस्तबरदार होना होगा, उन्हें इदारों यानी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात से गुरेज करना होगा, इमरान खान को अपनी अवामी तहरीक से पीछे हटना पड़ेगा और 8 फरवरी को जो एहतजाज की कॉल दी है, इस एहतजाज की कॉल को वापस लेना पड़ेगा। इस सूरत में उनकी रिहाई पर पेशरफ्त हो सकती है। यानी राना सनाउल्लाह ने हमारी इस खबर की तस्दीक की। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक अहम इंकशाफ किया। अब राना सनाउल्लाह ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान और PTI के साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान इन मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। हमारे साथ तो चले इमरान खान का कोई सियासी इख्तलाफ है, लेकिन आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इमरान खान का क्या मामला था, जो कुछ उनके मुतल्लिक इमरान खान फरमा चुके हैं, या उनका सोशल मीडिया जो गाली गलोच करता है, इसका क्या जवाब है। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज थे। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात यह है कि जिसे PTI का सोशल मीडिया सेल कहा जाता है, इसमें बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हैं। और यही आम लोग अगर PTI का भी कोई लीडर कोई गलत बात करे, कोई मुनाफकत करे, कोई उससे गलती हो, तो ये उसका भी एहतसाब करते हैं। और ख़ुद PTI की लीडरशिप कहती है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, यानी आम लोग भी जिसमें शामिल हैं, ये तो हमारा भी एहतसाब करते हैं। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, GHQ और 3 बड़ी शख्सियात के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक एक अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया है कि शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, जो उन तक मुज़ाकरात का पैगाम पहुंचाया, इसको ये ना समझा जाए कि शहबाज शरीफ ने इस पर किसी से मशावरत नहीं की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने इन मुज़ाकरात के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिया है और इसी तरह आसिफ अली जरदारी और जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उनको भी मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में लिया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि GHQ भी इस मुज़ाकरात के अमल में शामिल है, उनकी रजामंदी शामिल है, क्योंकि जो हालात हैं, जैसे शेर वलाइद साहब की खबर भी है और इससे पहले हमने भी आपको इस मामले पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, वो कौमी हुकूमत की जानिब जा रहे हैं। और GHQ ये समझता है कि मौजूदा निज़ाम जो है पिछले 3 साल में डिलीवर नहीं कर सका और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की जो हुकूमतें हैं ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। लेकिन यहाँ आपको GHQ के एक एंकर के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं। ये खबर जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इस पर हम आपसे कहेंगे कि अपने कमेंट्स करके अपनी आरा का शाइस्तगी के साथ इजहार करें। तो मामला ये है कि अडयाला जेल में जासूसी का एक आप कह लें कि बड़ा मौसर निज़ाम मौजूद है और ये जो निज़ाम है ये 2 लेवल्स पर काम करता है। इनमें से एक लेवल तो ये है कि अडयाला जेल में एक इंसानी जासूसी का निज़ाम है। इससे पहले इमरान खान साहब को जो एक मुशक्कती फराहम किया गया था, उसके मुतल्लिक कहने वाले ये कहते हैं कि वो भी असल में जो इदारे हैं या आप कह लें कि उनकी एजेंसियों के लिए काम करता है और इमरान खान साहब की जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देता है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो दूसरा पैरेलल काम करता है जासूसी का निज़ाम, वो है 2 मुख्तलिफ जगहों पे कैमरों के ज़रिए। क्योंकि एक तो इमरान खान साहब के सेल के अंदर और सेल के बाहर जो कैमरे लगाए गए हैं, दूसरी जानिब अडयाला जेल का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे बगिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं। और इमरान खान साहब की जब भी अपने पार्टी लीडर्स के साथ मुलाकात होती है या उनके अहले खाना के साथ मुलाकात होती है या वकला के साथ मुलाकात होती है,
तो इस अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में इन बगिंग डिवाइसेस के जरिए ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। ये जो ऑडियोज और वीडियोज हैं ये फिर GHQ या आप कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात के पास जाती हैं। लेकिन इसके अंदर अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की ये मुलाकात जारी होती है और जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की जारी होती है, तो पैरेलल जो कंट्रोल रूम है उसमें रियल टाइम में इमरान खान साहब की सारी आवाज़ सुनी जा रही होती है कि इमरान खान साहब अपने पार्टी रहनुमाओं को क्या हिकमत अमली बनाने का कह रहे हैं, किस किस्म के अहकाम जारी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इमरान खान साहब क्या अल्फाज बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरा बाहर जाकर आप किस किस्म का पैगाम जो है वो पहुंचाएं या ट्विटर से किस किस्म की ट्वीट करें। अब इस मामले में जब ये दो तरह के पैरेलल निज़ाम जो हैं जासूसी के ये चल रहे हैं और फिर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं इनको भी लॉन्च किया गया ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये झूठी कहानियां मार्केट में फैलाई जाएं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल में बड़ी सहूलियात मैसर हैं। लेकिन अब इस पूरी सूरत में हमारी जो खबर है इसकी GHQ के जो एक करीबी एंकर हैं मुनीब फारूक साहब, उन्होंने तस्दीक की है। अब मुनीब फारूक साहब ने ये तस्दीक करते हुए कहा कि जेल में इमरान खान साहब जो बातें करते हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, यानी उन बगिंग डिवाइसेस के ज़रिए उन कैमरों के ज़रिए रिकॉर्ड होती हैं। फिर उन्होंने हमारी इस खबर की भी तस्दीक की कि इन बातों का एक ट्रांसक्रिप्ट लिखा जाता है, बाकायदा इमरान खान साहब जो बातें करते हैं इसका ट्रांसक्रिप्ट लिखा जाता है और ये ट्रांसक्रिप्ट फिर जाहिर है कि हुकूमत के कुछ सेलेक्ट लोगों के पास, लेकिन ज़्यादातर GHQ के लोगों के पास जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब बहुत से लोगों को बुरा भला कहते हैं और ज़ाहिरी बात यह है कि जिन लोगों को इमरान खान साहब बुरा भला कहते हैं उनमें ताकतवर लोग भी शामिल हैं। तो मुनीब फारूक साहब ने भी हमारी इस खबर की अब तस्दीक की है। लेकिन यहाँ आपको GHQ और सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसे वक्त में आई जब KP के मुंतखब वज़ीर आला के एक तरफ तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए ताकि किसी तरीके से 8 फरवरी और उसके बाद जो PTI ने फाइनल धरने की एक कॉल दी है इस तहरीक को रोका जा सके, और दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने यह बयान दिया कि किसी कौमी मफाद की आला सतह की मीटिंग में वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 2 बड़े ऐलानात कर दिए हैं और जो फाइनल कॉल PTI की होगी इसके मुतल्लिक 2 बड़े ऐलानात किए हैं। सुहेल आफरीदी ने अपने ऐलान के पहले हिस्से में ये कहा कि कोई भी अकेला शख्स या अकेली कुव्वत इस निज़ाम को नहीं बदल सकती, हम सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। हर फर्द का काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और जिम्मेदारी से इनराफ भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब हमने पूरी कुव्वत के साथ एक तहरीक शुरू कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद अपने हिस्से की जंग लड़ चुकी हैं, अब वो हमारे हिस्से की जंग लड़ रही हैं और अब हम इमरान खान साहब की रिहाई तक PTI की जो अपनी फाइनल कॉल है और जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल है इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया। लेकिन यहाँ पे GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में आई जब 5 टॉप शख्सियात की, जिनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल हैं, इनकी और इमरान खान साहब की मुलाकात या इनकी बैठक के मुतल्लिक एक इंकशाफ हुआ और राना सनाउल्लाह ने यह अल्फाज बोले कि इस वक्त जो 5 टॉप शख्सियात हैं इनकी बैठक ज़रूरी है और इनके दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हालांकि टॉप शख्सियात, अगर सियासी शख्सियात की बात की जाए तो इनमें एक ही टॉप शख्सियत है और वह इमरान खान साहब, क्योंकि 2024 का इलेक्शन उन्होंने 3/4 अक्सरियत से जीता था और बाकी सारे इस वक्त जाली मैंडेट पर बैठे हुए हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में जब ये मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया इस तहरीक को रोकने के लिए, तो इमरान खान साहब का जो एक पैगाम है ये बाहर लाया गया है और ये पैगाम अब अलीमा खान साहिबा और उनके जो इमरान खान साहब के अहले खाना है उनके ज़राए से सामने लाया गया है और ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने 3 दिसंबर को जो अपनी बहन डॉक्टर उज़मा खान से मुलाकात की थी उसमें मुज़ाकरात की इस ढोंग को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन यहाँ आपको आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो खबर है ये अदालती अमूर कवर करने वाले सहाफ़ी
हसनात मलिक की जानिब से दी गई है और उन्होंने अब ये इंकशाफ किया है कि आईनी अदालत के हर जज को V8 लैंड क्रूज़र यानी बेश कीमत V8 लैंड क्रूज़र और जो सोनाटा गाड़ियां हैं ये दी गई हैं, जबकि जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहब हैं यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनको 3 सरकारी गाड़ियां दी गई हैं और इन्हीं के मुतालिक GHQ के करीबी एंकर मुनीफ फारूक साहब ने इंकशाफ किया था कि ये आईनी अदालत तो वही फैसले करेगी जो कि इस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगी। यानी उन्होंने बता दिया कि इस आईनी हैसियत की अपनी कोई आज़ादाना किस्म की कोई हैसियत नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।